करके राम भगवान जब आए थे, शादी करके आए और घर में झंझट शुरू हो गई। शादी करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। जो भी शादी किया है, शादी तो किया राम बन करके, मगर घर में आकर के चली नहीं, एक भी नहीं चली। सब डॉक्टर तो डॉक्टरी किया, मगर घर में डॉक्टरनी का आगे कुछ भी नहीं चला। वकील तो कोर्ट में जाकर के खूब बहस किया, मगर घर में जाकर के हार ही गया। जज भी खूब कोर्ट में जाकर के जजमेंट सुनाया, मगर घर में जज का भी नहीं चला, घर में किसी का नहीं चला। सब फैलम फेल। आजकल जो फैशन चला है, कभी बाल इधर तोड़ देगा, कभी उधर लटका देगा, कभी आगे से झुका देगा, पीछे से मोड़ देगा, फिर रंग में रंग, सब जगह रंग, रंग में रंग हो गए टंग, पूरे टंग तबाही चल रहे हैं। और जितना सुंदर लगते हैं देखने में, वो सुंदरता क्षण भर के लिए है। सुंदर तो सबसे अच्छा आँख लगता है, मगर इसमें से भी मल निकलता है। सबसे सुंदर नाक लगता है, नाक से भी गंदे चीज निकलता है। और कान सबसे अच्छा सुनने में लगता है, उससे भी गंदगी निकलता है। सबसे सुंदर पेट है, पेट से भी पैखाना ही निकलता है। आज तक हलवा जिलेबी रसगुल्ला नहीं निकला है। जब हमारे गंध शरीर से गंध ही निकलता है, तो ये चमक धमक में देख करके क्या फैशन के जमाना में फंसते चले गए इंसान। आज तक निकलने का प्रयास नहीं किया। कुत्ता भी जब किसी के घर पे रोटी लेते हैं, तो वो भी भागते हैं एकांत में खाने के लिए। उसको भी भगवान कहते हैं, भाग जाओ। मगर मनुष्य भी इस संसार में जब फंसते हैं, तो उसके रूप, भगवान के रूप में गुरु आते हैं समझाने के लिए कि तुम समझो, तुम संभरो, अपना आहार विहार शुद्ध लो। अपना जितना चमक धमक में लगाते हो मन, इतना सत्संग में, इतना भजन में लगाओ, इतना काम करने में लगाओ। ये फैशन तैशन की चक्कर को छोड़ो और मस्त होकर के काम करो, और मस्त होकर के जिंदगी जियो, और आराम की जिंदगी जियो। झंझट में पलने का प्रयास मत करो। जब समझाने के लिए आपको संत आते हैं, तो भगवान के ही रूप में आते हैं। वो समझाने के लिए आते हैं, वो आपको जगाने के लिए आते हैं। और इतना मनुष्य है पृथ्वी पे, क्यों नहीं ये बात अच्छे अच्छे करते हैं? क्योंकि वो अच्छे संगठन में नहीं है, उनकी अच्छा आहार विहार नहीं है, उसकी वाणी सही नहीं है। इसलिए करके जब संत आते हैं समझाने के लिए, तो प्रभु परमात्मा के रूप में ही आते हैं। समझ जाना चाहिए। रावण को समझाने के लिए साहिब, हमारा कबीर साहिब जी वहाँ पहुँचे थे, मगर रावण नहीं माने, उसकी सर्वनाश हो गया। इसी तरह है, जो संत की बात को नहीं माने, वो इस संसार में 84 की फेरा में पड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। 84 की फेरा में बड़ी भाग मानव तन पावे, सब संतन सब मिल करके सब गुण गावे। ये पंथी है, बड़ी भाग से ये तन मिलता है। इस शरीर में सत्संग भजन, बढ़िया खान पान, बढ़िया आहार विहार मिलते हैं। और कोई जीव को इतना फायदा नहीं मिला है जितना मनुष्य को मिला है। अभी के समय में इतना नहीं मिला है किसी को। अभी के समय में प्रभु परमात्मा की ही चिंतन करे मनुष्य स्वयं। और विशेष क्या कहूँ, साहेब बंदगी साहेब।